हेलो स्टूडेंट, एक के सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस समय नवरात्र चल रहा है, तो सभी लोगों को जय माता दी। अब आज हम लोग सीखेंगे जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर। जड़त्व क्या है और जड़त्व आघूर्ण क्या है, दोनों में हम लोग आज अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जड़त्व के बारे में जान लेते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व तो कुछ पॉइंट्स जड़त्व के बारे में देख लें, कुछ जड़त्व आघूर्ण के बारे में सीख लें। ठीक, जड़त्व हम लोग थोड़ा से पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम ही कहलाता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता, तब तक वस्तु में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही जड़त्व है। तो जड़त्व के बारे में हम लोग फर्स्ट पॉइंट है कि जड़त्व का काम रैखिक गति में होता है। पहली चीज तो रैखिक गति में, जड़त्व का काम रैखिक गति में होता है। देखिए, आघूर्ण का मतलब घूर्णन है, अब इसके बारे में बताते हैं। पहले थोड़ा जड़त्व के बारे में जान लें और चीजें। यह क्या करता है? यह रैखिक गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है या रैखिक गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ठीक है। एक पॉइंट और देख लें, इसमें चार चार पॉइंट के अंदर लिख लें। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो नियत होता है। ठीक। अब हम लोग सीखेंगे जड़त्व आघूर्ण। नाम से स्पष्ट है कि इसमें घूर्णन की चर्चा होगी, है ना। आघूर्ण मतलब घूर्णन की चर्चा होगी। ठीक, तो ये है घूर्णी गति में होता है। पहली चीज तो घूर्णी गति में होता है। फिर पॉइंट है, सेम इसी तरह लिखना है। यह अंतर लिख रहे हैं तो बड़े अच्छे से लिख लीजिए, जिससे तुरंत एक बार में पढ़ जाए। घूर्णी गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। गाना सुनाई दे रहा होगा आपका, माता रानी का समय चल रहा है, नवरात्रि का सीजन है। फिर यह उसके द्रव्यमान एवं दो चीज़ों पर निर्भर करता है। इसमें क्यों लिखा है? यह केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन यह उसके द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ठीक, एक पॉइंट और हो जाए तो चार चार पॉइंट हो जाए।
तो किसी भी वस्तु का जड़त्व नियत होता है, इसमें लिखा है नियत होता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, भिन्न भिन्न गुण अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न होता है। यह भिन्न 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 घूर्णन अक्षों के सापेक्ष भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। ये हो गया जड़त्वाघूर्ण में और जड़त्व में अंतर। फिर से एक बार देख लीजिए, यह रैखिक गति में होता है जड़त्व, और यह रैखिक गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है वो क्या होता है, पॉइंट पर फिक्स होता है, नियत होता है। जबकि जड़त्वाघूर्ण यह घूर्णी गति में होता है, ये रैखिक गति में होता है, ये घूर्णी गति में होता है। यह रैखिक गति की अवस्था परिवर्तन विरोध करता है तो यह घूर्णी गति की अवस्था परिवर्तन विरोध करता है। यह केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो यह उसके द्रव्यमान एवं घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण किस प्रकार का है। यह भिन्न भिन्न घूर्णन अक्ष के, यह वस्तु का जड़त्व नियत होता है, और यह भिन्न भिन्न घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो वो है जड़त्वाघूर्ण है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में